व्हिस्पर सिद्धांत। व्हिस्पर सिद्धांत हमारा क्या होता है कि इसमें इसको देने वाले हमारे साइंटिस्ट कौन थे? गिलेस्पी तथा नाइहोम। गिलेस्पी तथा नाइहोम। ठीक, इसका पूरा नाम हमारा क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसका पूरा नाम क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो इसको दिया किसने? गिलेस्पी तथा नाइहोम। और इसका पूरा नाम क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो इस थ्योरी में हमें यह बताया गया है कि अगर किसी सेंट्रल में कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है, उसमें अगर कोई भी अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। उसी को इसी थ्योरी में हमारे दिया गया है। ठीक, तो इसका पहला नियम हमारा क्या कहता है कि अगर कोई हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु, मान लिया कोई क्या, कोई केंद्रीय परमाणु, ठीक, कोई केंद्रीय परमाणु क्या है? अगर वो बॉन्ड पेयर किससे? बॉन्ड पेयर से जुड़ा है, तो क्या पहला नियम क्या कहता है कि कोई केंद्रीय परमाणु अगर बॉन्ड पेयर से जुड़ा है तो उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं होगा, या हम कहते क्या होगी? रेगुलर या नियमित होगी। ठीक, तो पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है कि कोई भी अगर मेरा केंद्रीय परमाणु है तो उसकी आकृति क्या है? अगर वो बॉन्ड पेयर से किससे जुड़ा है? बॉन्ड पेयर से जुड़ा है, तो उसकी आकृति में कोई भी चेंज नहीं होगी। मान लिया कोई एग्जांपल हमारा कौन सा है? ले लिया हमने BeCl2। तो BeCl2, देखो पहली बात हम ये देख लेते हैं कि BeCl2 क्या होता है। मान लिया जैसे BeCl2, ठीक, तो बेरिलियम हो गया, ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, और ये क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। तो इसमें कोई लोन पेयर तो होता नहीं, लोन पेयर नहीं होता, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? हमारी नियमित हो जाएगी। किसकी कैसी हो जाएगी? नियमित हो जाएगी। और इसकी आकृति क्या बोली जाएगी? रेखीय। क्या बोली जाएगी? रेखीय। ठीक, और एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, बॉन्ड एंगल कितना हो गया हमारा? 180 डिग्री हो गया। इसमें कोई लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी। ठीक, जैसे हमारा और एक एग्जांपल होता है, जैसे एग्जांपल एक हो गया कौन सा? BeCl2। दूसरा हम एग्जांपल ले लें, कौन सा ले लें? एक ले लेते हैं BF3। तो इसकी आकृति कैसी होती है? देखो, B बोरान हो गया, बोरान से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 1 2 3। तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है हमारी? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई परमाणु, मान लिया ये हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम। क्या होगा? सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु। ये किससे जुड़ा है? आसपास फ्लोरीन से जुड़ा है। ये हमारे क्या बोले जाते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इसका, और क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। और पेयर माने क्या होता है हमारा? जोड़ा। तो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना रहे हैं? बॉन्ड। उसी को हम क्या बोलते हैं?
बॉन्ड पेयर। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है कि कोई केंद्रीय परमाणु अगर बॉन्ड पेयर, इसको क्या हम बोलते हैं, बीपी बॉन्ड पेयर से जुड़ा है तो उसकी आकृति में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो क्या होगी, हमारी रेगुलर होगी। और एग्जांपल एक लिख लेते हैं, और एग्जांपल लिख लेते हैं हमारा CH4। CH4 ये CH4 कौन सा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है, C, ये सब हमने पढ़ा होगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में। ठीक, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुष्फल। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर को बोलते हैं त्रिकोणीय समतलीय। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, रेखीय, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर। ठीक, तो विस्पर थ्योरी क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी हमारा जो परमाणु जो एटम है, अगर उसमें अगर कोई भी लोन पेयर अगर नहीं प्रेजेंट है, लोन पेयर अगर उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी आकृति कैसी होती है, जैसा उसका संकरण होता है या रेगुलर होती है। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक, ये CH4 की आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और हमारा कौन सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, PCl5। PCl5 की आकृति कैसी होती है, ट्राइगोनल। PCl5 की आकृति कैसी होती है, ट्राइगोनल। PCl5 की आकृति कैसी होती है, ये हमारा क्या हो गया P, ये क्या हो गया Cl और Cl और Cl और Cl। इसकी आकृति होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है, बाइपिरामिडल। ठीक, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो ये और ये क्या बना है, एक पिरामिड के जैसे बनना है। कैसा बनना है, हमारा पिरामिड के जैसे बनना है। तो एक इधर भी पिरामिड बनना है इस तरीके से, तो दो पिरामिड बनने हैं, इसीलिए क्या बोला गया, पिरामिडल, बाई पिरामिडल। त्रिकोण, ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणीय। देखो ये अगर तीन नोटिस करें तो हम ये कैसे बन रहे हैं, त्रिकोणीय बन रहे हैं, त्रिकोणीय। तो ये हमारे क्या हो गया, त्रिकोणीय, ये भी एक त्रिकोणीय, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड, पिरामिड के जैसी संरचना बन रही, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये कैसा, एक रेखा के जैसे बनना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर या रेखीय। ये क्या है, त्रिकोणीय है। ठीक, तो त्रिकोणीय ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में बनना है। किसमें बनना है, प्लेन मतलब ये बोर्ड है ना, तो ये ऊपर उठ रहा है ना तो नीचे, बराबर तीनों एक ही प्लेन में बनने हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, और इसका एंगल क्या होता है हमारा 120 डिग्री। कितना होता है, 120 डिग्री। और इसका एंगल क्या होता है, एक होता है हमारा, एक हमारा क्या होता है 120 डिग्री, और एक होता है हमारा 90 डिग्री। अब देखो ये और ये, इसके और इसके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और ये कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। क्यों, देखो PCl5 हमारा कैसा होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक ही प्लेन में हो गए, तीन बॉन्ड इसके क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक बॉन्ड क्या होगा ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, तो इसके और इसके बीच की जो एंगल बनता है, ये और ये कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत हो गया, इसीलिए इसको ये कितना होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये हमारा बताया गया कि अगर कोई परमाणु किससे जुड़ा है, बॉन्ड पेयर, ये सभी क्या बोले जाते हैं, बॉन्ड पेयर। इसके पास किसी के पास लोन पेयर तो है नहीं, तो क्या होता है, इसकी आकृति कैसी हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर मान लिया, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अगर बॉन्ड पेयर की जगह पर हमारा क्या आ जाए, एक दो लोन पेयर आ जाए। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में हमारे क्या हो जाए, लोन पेयर आ जाते हैं, तो उसकी आकृति क्या जाती है, बदल जाती है। क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे हम देखते हैं,
ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या होता है, जिसको लिख लेंगे नंबर 2। तो इसमें बताया गया अगर किसी परमाणु के पास, मान लिया किसी, सॉरी परमाणु नहीं, अणु, अणु के पास क्या हो गया, लोन पेयर है, लोन पेयर है, जिसको हम क्या लिखते हैं, Lp। तो अगर किसी अणु के पास क्या है कि लोन पेयर है, तो उसकी आकृति में क्या हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर कोई परमाणु है, मतलब कोई हमारा, सॉरी परमाणु नहीं, एटम है, अगर कोई एटम है जिसके पास क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, जिसके पास क्या है, लोन पेयर उपस्थित है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा कि उसकी जो आकृति थी, जो हमने पढ़ा था पहले कि कोई चेंज नहीं होता, अब उसमें उसकी आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, चेंजमेंट आ जाएगा, या इररेगुलर हो जाएगी, इररेगुलर या अनियमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। ठीक, जैसे हमें कोई एग्जांपल ले लें, ऐसा होता क्यों है, पहली बात ये देखना। तो ऐसा इसलिए होता है, जो चेंजमेंट आ जाता है ऐसा इसलिए होता है, जैसे सबसे ज्यादा लोन रिपल्सन होता है, लोन पेयर, ये लिख लेना, लोन पेयर जिसकी रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और फिर क्या होता है, बॉन्ड पेयर। ठीक, तो कहने का मतलब है ऐसा होता है क्या है, क्योंकि लोन पेयर क्या हो जाता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, और किसकी तुलना में, बॉन्ड पेयर की तुलना में लोन पेयर रिपल्सन अधिक होने के कारण क्या हो जाती है, उसकी आकृति क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। क्या हो जाती है, अनियमित हो जाती है। जैसे हमारा कोई एग्जांपल ले लें, अगर हम जैसे देख लें CH4, ठीक, तो CH4 की आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक, कैसी, ऐसी CH H और H और H, ठीक, जो ये कैसी आकृति है, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक, तो टेट्राहेड्रल और एंगल कितना हो जाता है, 1 डिग्री 9 मिनट 28 सेकंड। अब क्या होगा, NH3 की आकृति क्या हो जाती है, देखो NHH, ठीक, ये क्या हो जाता है, लोन पेयर। ठीक, तो लोन पेयर और ये क्या है हमारा, बॉन्ड पेयर। ये क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर, ये क्या बोला जाता है, लोन पेयर। अब लोन पेयर कहां से आते हैं, देखो जरा ये एक बात समझ लो, लोन पेयर क्या होते हैं। ठीक, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 और 2p3 होता है। ठीक, तो 3 होता है। अब देखो 1s2 2s2, सॉरी यहां से बना लें, ठीक, ये क्या है, 2s ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2p ऑर्बिटल हो गया। तो 2s और 2p ऑर्बिटल। अब देखो इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां से देखें 3 2 5। इसको आवश्यकता कितनी है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को भरने के लिए ऑक्टेट नियम हमारा क्या कहता है कि
जितने भी हमारे तत्व होते हैं वो सभी अपने आप को क्या करते हैं, अपने कक्षक को पूर्ण करना चाहते हैं। अष्टक नियम हमारा क्या कहता है कि सभी जो तत्व, जो एलिमेंट, अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो एटम हमारे क्या करना चाहते हैं कि अपने कक्षक को क्या करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है कि तीन से क्या कर लेता है, तीन परमाणुओं से जुड़ करके क्या बना लेता है, अपने कक्षक को पूरा कर लेता है। क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, जब भी नाइट्रोजन को हम देखेंगे मैक्सिमम क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कैसा बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, तो ये तीन तो बॉन्डिंग में चले गए, बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ये जो खाली बच गया यही हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, लोन पेयर। इसी तरीके से ऑक्सीजन में देख लेते हैं। ऑक्सीजन 8O8 होता है, 1s2 2s2 2p4 1 2 1 2 3। ठीक, इसको कितने इसको कितने उसकी जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो ये क्या करता है, 2 के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर हमारे क्या होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड नहीं बना रहे थे, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं। तो नाइट्रोजन देखो 3 बॉन्ड बना लिया, इसमें 3 बॉन्ड बना लिए, लेकिन अब इसके पास क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है। तो हमने पढ़ा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन कम होगा। लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इसके और इसके बीच में रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, रिपल्सन मतलब क्या होता है, दूर भगाना, एक दूसरे से दूर होना, रिपल्सन। इसकी वजह से ये क्या दूर भागेगा, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये एंगल क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। और इसका एंगल कितना बचता है हमारा, 107 डिग्री, 107 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्या हो जाता है, 107 डिग्री। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, विस्पर थ्योरी में एक बात याद रखना है, अगर विस्पर थ्योरी में तुमसे आकृति के बारे में पूछ रहा है तो तुमको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारा संकरण होता है, संकरण के थ्रू हम निकाल लेंगे कौन सा संकरण है, उसको उसी के हिसाब से रख देंगे। और हमें ध्यान क्या रखना, ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि विस्पर थ्योरी में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर कहीं भी लोन पेयर होगा तो उसको छिपा करके क्या हम उसकी आकृति देखेंगे। अब इसकी आकृति हटा दें, इसको हटा दें, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, 1 2 3। तो ट्राइगोनल ये कैसा बनना है, पिरामिड के आकार का। कैसा बनना है, पिरामिड के आकार का। तो इससे हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिड। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल पिरामिड। अब इसका संकरण कैसा होता है, sp3। इन सबका संकरण कैसा होता है, संकरण में हमने पढ़ा होगा sp3 और एक हम पढ़ते हैं H2O का संकरण कैसा होता है, sp3 होता है। ठीक, आकृति कैसी होती है, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, बना लिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, और इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, मैंने बताया। देखो ये 2 लोन पेयर, ये 2 क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। और 2 किसमें, हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, H2A लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अब देखना यहाँ पर 2, अब मैंने बताया है कि लोन लिखा है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये भी एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसका एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका एंगल क्या हो जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक, 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। ठीक, इसका एंगल कितना हो जाता है, 104 डिग्री 5 मिनट का हो जाता है। ठीक, अब देखो इसकी आकृति कैसी हो गई। इसकी आकृति क्या है, लोन पेयर को छिपा ले तो कैसा दिख रहा है, वी शेप दिख रहा है। वी शेप नहीं, इस तरीके से वी शेप देखें तो
इस तरीके से क्या बनेगा, हमारा वी शेप बन गया। इसीलिए इसकी आकृति कैसी होगी, वी शेप या बेंट, इसको ही क्या बोलते हैं, बेंट माने झुका हुआ, झुकी हुई, तो ये क्या हमारी, या फिर बेंट शेप बोला जाएगा, वी शेप या बेंट शेप। ठीक, इसी के आगे हमारा कौन है,